एक बार की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे तोते रहा करते थे। वे सभी हमेशा इधर उधर की बात करते रहते थे। उनमें एक मिट्ठू नाम का तोता भी था। वो बहुत कम बोलता था और शांत रहना पसंद करता था। सब उसकी इस आदत का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन वो कभी भी किसी की बात को बुरा नहीं मानता था। एक दिन दो तोते आपस में बात कर रहे थे। पहला तोता बोला, मुझे एक बार बहुत अच्छा आम मिला था। मैंने पूरे दिन उस आम को खाया। इस पर दूसरे तोते ने जवाब दिया, मुझे भी एक दिन आम का फल मिला था। मैंने भी बड़े मजे से उसे खाया था। वही मिट्ठू तोता चुप बैठा था। तब तोतों के मुखिया ने उसे देखते हुए कहा, अरे हम तोतों का तो काम ही होता है बात करना, तुम क्यों चुप रहते हो? मुखिया ने फिर से कहा, तुम तो मुझे आलसी तोते लगते, तुम नकली तोते हो। इस पर सभी तोते उसे नकली तोता कहकर बुलाने लगे, लेकिन मिट्ठू तोता फिर भी चुप था। ये सब चलता रहा। फिर एक दिन रात में मुखिया की बीबी का हार चोरी हो गया। मुखिया की बीबी रोती हुई आई और उसने पूरी बात मुखिया को बताई। मुखिया की बीबी ने कहा, किसी ने मेरा हार चुरा लिया है और वो हमारे ही झुंड में से एक है। ये सुनकर मुखिया ने तुरंत सभा बुलाई। सभी तोते तुरंत सभा के लिए जमा हो गए। मुखिया ने कहा, मेरी बीबी का हार चोरी हो गया है और मेरी बीबी ने उस चोर को भागते हुए भी देखा है। वो चोर आप लोगों में से ही कोई एक है। ये सुनकर सभी हैरान हो गए। मुखिया ने फिर आगे कहा कि उसने अपने मुंह को कपड़े से ढक कर रखा हुआ था, लेकिन उसकी चोंच बाहर दिखाई दे रही थी। उसकी चोंच लाल रंग की थी। अब पूरे झुंड की निगाहें मिट्ठू तोता और हीरू नाम के एक दूसरे तोते पर थी, क्योंकि झुंड में केवल इन्हीं दोनों की चोंच लाल रंग की थी। ये सुनकर सभी मुखिया से चोर का पता लगाने के लिए बोलने लगे, लेकिन मुखिया ने सोचा कि ये दोनों मेरे अपने हैं, मैं कैसे इनसे पूछ सकता हूँ कि तुम चोर हो क्या? इसलिए मुखिया ने एक कौवा को इसके बारे में पता लगाने के लिए बोला। असली चोर का पता लगाने के लिए कौवा को बुलाया गया। कौवा ने लाल चोचे वाले हीरू और मिट्ठू तोता को सामने बुलाया। कौवा ने दोनों तोते से पूछा कि तुम दोनों चोरी के समय कहाँ थे? इस पर हीरू तोता जोर जोर से बोलने लगा, मैं उस दिन बहुत थक गया था, इसलिए खाना खाकर मैं उस रात जल्दी सोने के लिए चला गया था। वहीं मिट्ठू तोता ने बहुत धीमी आवाज से जवाब दिया। उसने कहा, मैं उस रात सो रहा था। इस बात को सुनकर कौवा ने फिर पूछा, तुम दोनों अपनी बात साबित करने के लिए क्या कर सकते हो? इस पर हीरू तोता फिर बड़ी तेज आवाज में बोला, मैं उस रात सो रहा था, मेरे बारे में सब जानते हैं। ये चोरी मिट्ठू ने ही की होगी, इसीलिए वो इतना शांत होकर खड़ा है। मिट्ठू तोता चुपचाप खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। सभा में मौजूद सभी तोते चुपचाप ये सब देख रहे थे। मिट्ठू तोता फिर धीमी आवाज में बोला, मैंने ये चोरी नहीं की है। इस बात को सुनकर कौवा मुस्कुराकर बोला कि चोर का पता लग गया है। मुखिया के साथ साथ सब लोग हैरानी से कौवा की ओर देखने लगे। कौवा ने बताया कि चोरी हीरू तोता ने ही की है। इस पर मुखिया ने पूछा, आप ये कैसे कह सकते हो? कौवा ने मुस्कुराकर कहा, हीरू तोता जोर जोर से बोलकर अपने झूठ को सच साबित करने में लगा था, जबकि मिट्ठू तोता जानता है कि वो सच बोल रहा है, इसीलिए वो अपनी बात आराम से कह रहा था। कौवा ने कहा, वैसे भी हीरू तोता बहुत बोलता है, उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। फिर हीरू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी से माफ़ी मांगा। ये सुनकर सभी तोते हीरू तोते को कड़ी सजा देने की बात कहने लगे, लेकिन मिट्ठू तोता ने कहा, मुखिया जी, हीरू तोते ने अपनी गलती मान ली है। उसने सबके सामने माफ़ी भी मांग ली है। उससे पहली बार ये गलती हुई है, इसीलिए उसे माफ़ किया जा सकता है। ये बात सुनने के बाद मुखिया ने हीरू तोते को माफ़ कर दिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी ज़्यादा बोलकर हम अपनी अहमियत खो देते हैं, इसीलिए ज़रूरत के समय ही बोलना चाहिए।